हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी और मतली एक ऐसी समस्या है जिस पे ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी तकलीफ़ें हैं और भी ऐसी समस्याएं हैं जो इससे ज़्यादा तकलीफ़ देह और कष्टदायी हो सकती हैं, जैसे कि अनियमित मल होना, कठोर मल होना, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना। तो ये सारे कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स हैं, कब्ज के लक्षण हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हर 4 में से 3 प्रेग्नेंट लेडीज़ को कब्ज की समस्या रहती ही रहती है और प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या आने के कारण पाइल, बवासीर जैसी दिक्कत आ सकती है। बवासीर में क्या होता है कि मलाशय के रास्ते ब्लीडिंग होने लगती है, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ पेशाब को और मल को नियंत्रित करने में भी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होने का मेन कारण क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप इसको कब्ज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि अगर आप अपने कब्ज के दौरान फॉलो करते हैं तो कब्ज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज क्या होता है और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होने का मेन कारण क्या होता है। तो जब आपको नियमित रूप से मल त्याग ना हो या आपके मल त्याग में ज़्यादा समय का गैप होने लगे, मतलब कि 1 या 2 दिन का गैप होने लगे, आपका पेट जो है वो पूरी तरह से साफ़ ना हो, आपका पेट हमेशा भरा भरा फील होता है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। कब्ज की प्रॉब्लम तब होती है जब पचा हुआ भोजन ज़्यादा देर तक कोलोन में रहता है। कोलोन और रेक्टम इंटेस्टाइन का ही पार्ट होते हैं। तो जब पचा हुआ भोजन कोलोन में ज़्यादा देर तक रहता है तो वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण मल, स्टूल जो होता है वो ज़्यादा ड्राई और टाइट हो जाता है, जिसके कारण मल त्याग में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कभी कभी तो मलाशय के रास्ते ब्लीडिंग होने लगती है, जो कि पाइल, बवासीर का रूप ले लेती है। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होने का कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉडी की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण इंटेस्टाइन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है और फूड जो है वो खाद्य पदार्थ जो है वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहता है और ज़्यादा जल्दी पास नहीं हो पाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो उस कारण से भी कब्ज की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपका खान पान क्या है, आपके खाने पीने का तरीका क्या है, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन के होने का। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज होने के कारण हमारे टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं, जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़्यादा चटपटी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें खाना पसंद करती हैं, लेकिन इन चीज़ों में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, कोई भी एनर्जी नहीं होती है और हालांकि ये चीज़ें और भी हमारी बॉडी में एक इरिटेशन काज करती हैं, एक डिस्कम्फर्ट काज करती हैं, जिसके कारण कब्ज की प्रॉब्लम आती है। तो प्रेगनेंसी में आपका खान पान, आपके खाने पीने का तरीका भी एक कारण होता है कब्ज के होने का। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में, तीसरे तिमाही में कब्ज की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे बेबी का वेट भी हैवी होता है और इसके कारण यूटरस का साइज भी
हैवी हो जाता है। तो जब ये यूट्रस का साइज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रेस करता है तो हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो भी स्लो हो जाती है, तो जिसके कारण कब्ज की समस्या आती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं प्रेगनेंसी में कब्ज के होने के। कब्ज का जो लक्षण होता है वो ये होता है कि रेगुलर स्टूल नहीं होगा, मतलब कि आपको नियमित रूप से मल त्याग नहीं होगा, मल त्याग में 1 या 2 दिन गैप करके होगा। टाइट स्टूल होगा, मतलब कि मल जो होगा वो कठोर हो जाएगा, जिससे कि मल त्याग करते समय आपको दिक्कत आएगी। रेक्टम फुलनेस, मतलब कि आपको जो रेक्टम है वो हमेशा भरा सा फील होगा, शौच के बाद भी ऐसा लगेगा कि आपको एक बार और फिर से शौच के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, तो ये सारे कब्ज के लक्षण होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास बातों का ख्याल रखें तो कब्ज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कब्ज को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स और रेमेडीज़ बता रही हूँ, जिसको अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पदार्थ का सेवन करना है, जैसे कि चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या जूसेस फॉर्म में हो। पानी जो होता है वो डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करते हैं तो जो हमारे इंटेस्टाइन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो आगे ज़्यादा जल्दी से बढ़ते हैं, उनका प्रोसेस जो होता है वो जल्दी हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने लिक्विड की मात्रा को दोगुना कर दें। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना ही चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान जूसेस का बहुत ही ज़्यादा आप सेवन करें, क्योंकि जूस जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स होता है और लिक्विड दोनों की मात्रा जूस में होती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन करना है। और दूसरी चीज़ ये करनी है आपको कि आपको फाइबर से भरपूर आहार का सेवन करना है। फाइबर्स का मतलब होता है रेशेदार चीज़ें। फाइबर्स जो होता है वो इंटेस्टाइन को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनमें पानी की मात्रा को ज़्यादा छोड़ता है, जिससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो लूज हो जाते हैं और इंटेस्टाइन से जल्दी से पास आउट हो जाते हैं, जिससे कि कब्ज की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए आपको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली, पत्ता गोभी, मूली, टमाटर, गाजर, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में आप एप्पल, अमरूद, बनाना, नाशपाती ये ले सकते हैं। बनाना जो होता है वो बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें फाइबर्स होते हैं, तो इससे कब्ज की प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्सरसाइज करें। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकली एक्टिव नहीं रहती हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। डेली एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो आप 1 या 2 घंटे पे अपने घर के अंदर ही वॉकिंग करें। और वॉकिंग करने से क्या होगा कि जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें जो खाद्य पदार्थ हैं वो ज़्यादा जल्दी से पास आउट हो जाएंगे। और अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं रहेंगी तो जो पचा हुआ भोजन है वो इंटेस्टाइन में वहीं पे रहेगा, तो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छा सोर्स होता है फाइबर्स का। तो आप प्रेगनेंसी में बादाम ले सकती हैं, खजूर ले सकती हैं, अंजीर बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एनर्जी और फाइबर्स का। और प्रेगनेंसी में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं अंजीर को, तो आप डेली 1 या 2 अंजीर अपने डाइट में से कर सकती हैं। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट का यूज करें। अच्छे डाइजेशन के लिए गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ही ज़रूरी है
और प्रोबायोटिक प्रोडक्ट का सबसे अच्छा सोर्स होता है दही और छाछ। आप प्रेगनेंसी के दौरान डेली दही और छाछ का सेवन निश्चित रूप से करें। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। प्रेगनेंसी के दौरान एक बार में ज़्यादा एक बार खाना ना खाएं। जो आप नॉर्मल लाइफ में 3 टाइम खाना लेती थी, सुबह दोपहर शाम, उसको आप प्रेगनेंसी के दौरान 6 टाइम कर दीजिए। मतलब कि आप दिन में 1 घंटे पे 2 घंटे पे कुछ न कुछ खाती रहें। मतलब कि आप एक बार में ज़्यादा नहीं खाएं, इससे भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आप ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से परहेज़ करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई न्यूट्रिशन और कोई एनर्जी नहीं मिलती है। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इरिटेबिलिटी और डिस्कम्फर्ट काज करती हैं, जिससे कि क्या होता है कि कब्ज की प्रॉब्लम आती है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें और तीखी चीज़ें ना खाएं। और अगर आप प्रेगनेंसी में कब्ज से ज़्यादा परेशान हैं तो आप चाहें तो इसबगोल की गोलियां ले सकती हैं। किसी भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के इसको ना लें। इसके अलावा अगर आपको कब्ज के कारण मलाशय के रास्ते कभी कभी ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है कि आपको पाइल की समस्या आ सकती है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में डॉक्टर आपको कोई भी लैक्सेटिव प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लैक्सेटिव जो होता है वो स्टूल को सॉफ्ट करता है, मल को जो है वो लूज कर देता है, जिससे कि मल आसानी से इंटेस्टाइन से पास आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को, इन रेमेडीज़ को आप अगर फॉलो करते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो आसानी से कब्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।